पिछले श्लोक में हम लोग देखे एक ही हरा वृक्ष में एक पक्षी उधर बैठा है, हरा हरा वृक्ष के अंदर बैठने से वो पक्षी हरा ही दिख रहा है। इसमें भगवान बता रहे, इस श्लोक में भगवान बता रहे आत्मा आत्मा कितने सूक्ष्म है, इसको हम लोग शस्त्र से खंडित नहीं कर सकते। और आग से जलाया भी नहीं जा सकता है, वायु से भिगोए भी नहीं, वायु सुखाया भी नहीं जा सकता है, और पानी से भिगोए नहीं जा सकते। इससे हम लोग समझ सकते हैं इस दुनिया में, सॉरी, इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा फैला हुआ है। हम लोग हमारे अपूर्ण इंद्रियों से हम लोग सोचते इतने हम लोग देखते, हमारे सामने जो दिखता है उतना ही हम लोग को दिख रहा है, मगर भगवान इधर बता रहे सूर्य लोक, अलग अलग ग्रह, पानी, अग्नि, सभी में आत्मा है। इधर हम लोग समझ सकते कि भगवान कितने महान है। और अंदर को बंद करिए, अंदर को बंद करिए। भगवान कितने महान है, अणु से भी अणु और महान से भी महान बन सकते। इधर हथियार के बारे में बताए, महाभारत युद्ध में अलग अलग अस्त्र यूज किए थे, और ये महारथी लोगों को अस्त्रों को कैसे उसको वापस करने का वो भी समझता था। ये लोगों को ये जो अस्त्र बताया, हाँ, अग्नेयास्त्र, चक्रवात, ये सब बताया उसमें। वो लोग को वैदिक नियमों के अनुसार वो लोग युद्ध करते थे, और वो लोग अग्नि अस्त्र छोड़ेंगे तो उसके उसमें इसका पानी का भी अस्त्र छोड़ के वो बुझा सकते थे, और वो एक ही लक्ष्य करके वो लोग अस्त्र युद्ध करते थे, और इन लोग का युद्ध करने का तरीका शास्त्र सम्मत था। और आज के हम लोग आधुनिक दुनिया में अस्त्र देखते, वो लोग किसी को देखते नहीं, किधर भी अणु बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब फेंकते और पूरा नष्ट भष्ट करते। मगर ये महाभारत युद्ध में हम लोग देख सकते ये ब्रह्मास्त्र कैसे एक ही इसको वो ये करेगा, उसी को मारेगा, बाकी दूसरे को कुछ ये नहीं करेगा। इस तरह वैदिक नियमों के अनुसार वो लोग लड़ाई करते थे। इधर भगवान बता रहे हैं सूर्य लोक में भी आत्मा रहते हैं, हर एक ग्रह में आत्मा रहते हैं। आजकल के साइंटिस्ट लोग सिर्फ इसमें हमारे पृथ्वी पर जो है उन्हीं को ही जीव समझते, बाकी जो उसको मानते ही नहीं। इधर हम लोग देख सकते हैं पानी में 9 लाख जलचर है, और सूर्य लोक में भी जीव है, आग अग्नि में भी जीव है। इस सूर्य लोक में भी जीव है, मनुष्य रहते करके, जीव रहते करके कैसा मालूम पड़ेगा? क्योंकि भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे करोड़ों वर्ष के पहले में मैंने सूर्यदेव विवस्वान को एक गीता का उपदेश किया था। करोड़ों वर्ष के पहले भगवान उधर सूर्यलोक में गए थे। उधर सूर्यलोक में भी इधर के जैसे गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब उधर भी इधर के जैसे है, मगर उधर का उनका अलग शरीर रहता है। ऐसे भी आग के अंदर भी आत्मा है। पानी के अंदर हम लोग देखते कितने तरह का जलचर जीव हैं, और इतने छोटे से छोटे जीव के अंदर भी परमात्मा का वास है। परमात्मा कहाँ भी जा सकते, ये पूरा ब्रह्मांड में किधर भी परमात्मा घूम सकते। इधर हम लोग समझ सकते हैं ये आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उसको हम लोग सूक्ष्म यंत्र से भी हम लोग नहीं देख सकते। मगर श्रुति, वेद शास्त्र से हम लोग, वेद शास्त्र के प्रमाण से इसको हम लोग सत्य मानते। वेद है ना, हमारे माँ है, पिता कौन है जानने के लिए माता का ही हम लोग को सहारा है, माता ही बताते हैं हम लोग को
उसी तरह वेद जो है, वेद शास्त्र जो है वो सत्य को बताता है। आत्मा के बारे में वेद में सब बताए हुए। कैसे आत्मा का स्वरूप, केशाग्र भागस्य शत, यानी एक के बाल का नोक का टिप का 1000 हिस्सा, उतना हिस्सा आत्मा का स्वरूप है। इधर भगवान यही बता रहे, देखो आत्मा को कभी हम लोग ये कर नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते। इधर मायावादी लोग भी बोलते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मगर ऐसे नहीं। हम लोग भागवतम में सुनते, जैसे महाविष्णु के शरीर से उनके श्वास निकलते, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड के अंदर सब गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, सभी वो लोगों का क्या क्या ये करते हैं, और किस तरह ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होते ही सब पूरा भगवान महाविष्णु वापस श्वास अंदर लेते ही सब अंदर चले जाते हैं। मगर ये जो आत्मा जो रहता है अंदर चले जाते हैं, वो अलग अलग ही रहता है, कभी भी एक नहीं होता। ये मायावादी का जो खंडन है वो हम लोग सत्य नहीं मानते, पर सत्य ये है आत्मा शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। ये भगवान बता रहे ये आत्मा मेरे आत्मा ये जो है मेरे साथ ही है, सनातन आत्मा है, जो हम लोग भगवान के साथ जिद करके हम लोग इस धरती पे आए, भौतिक दुनिया में है। भगवान का ही, भगवान ने ये भौतिक दुनिया भी भगवान ने ही बनाया है, भगवान का ये सब। भगवान के पास आके हम लोग इधर पृथ्वी में आके भगवान का नाम लेके हम लोग को वापस जाना है। मगर हम लोग इस शुद्ध सत्यचित रूप की आत्मा भौतिक दुनिया में आते ही माया के वश में होके हम लोग को भगवान को भूल गए और माया में ही हम लोग मग्न हैं। इधर भगवान आत्मा का इतने सुंदर विश्लेषण किया है, इतने सारे दिव्य गुण है आत्मा में, वो टूटता नहीं, अग्नि में जलता नहीं, तो उसको अखंडित नहीं कर सकते, अघुलनशील नहीं है। इतने सारे गुण से हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश। आत्मा ये ऐसे जे आग और आग का चिंगारी, आग में और चिंगारी में एक ही तत्व रहता है, मगर चिंगारी बाहर आते ही बुझ जाते हैं। वैसे हम लोग भगवान से अलग हो गए, हम लोग भगवान के साथ ही रहते थे और भगवान से अलग हो गए हम लोग, और इधर बद्ध जीवन में आके हम लोग भोग कर रहे हैं और दुख भोग रहे। परमात्मा अर्जुन को एक बता रहे, देखो तुम शोक करने का जरूरत नहीं, ये आत्मा शाश्वत है, हमेशा में सनातन है। हाँ, निर्विशेषवादी निराकारवादी आत्मा के बारे में जानते नहीं। हम लोग भगवत गीता में भी देखते हैं ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ब्रह्मेति ने भगवान का बाहरी शरीर का चमक, बाहरी शरीर का चमक को ही वो लोग ब्रह्मा निर्विशेषवादी उसको ही ब्रह्मा मानते हैं। फिर निराकारवादी मायावादी ब्रह्म परमात्मेति वही परमात्मा मानते, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, शुद्ध भक्त भगवान के साथ उनका स्पर्श करते, भगवान का अर्चा विग्रह का पूजा करता है, सेवा करते, ऐसे भगवान की सेवा में लगे रहते। इसके लिए भगवान का भक्त ये जानते भगवान सर्वत्र है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। हम लोग अभी ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अपने सिद्धांतों के द्वारा बताते हैं यही जो है सर्वश्रेष्ठ है। इधर कूप मंडूक है ने, वो कुएं में मेंढक रहता है,
उसको बाहर का हम अटलांटिक ओशन के बारे में, दूसरे ओशन के बारे में बोलेगा तो ये नहीं समझता है। वही अपना गांव फुला के इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, यानी कूप मंडूक। हम लोग अपने दिमाग को शास्त्र पढ़ने में, भगवान का सेवा में नहीं लगाते। इसके वजह से हम लोग जो कर रहे हैं वही बड़ा है, हम लोग जो कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है, ऐसे समझते। अभी अभी मछली को पानी से बाहर लाके उसको एसी रूम में रखेंगे, उसको अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे, मगर मछली रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि मछली का जीवन पानी में, पानी के अंदर ही वो रह सकता है। उसी तरह हम लोग का जीवन पृथ्वी में, हम लोग पृथ्वी में रह सकते। इसी तरह सूर्य लोक, चंद्र लोक, अलग 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 ग्रह में सभी जीव का वासस्थान है। आत्मा के बारे में, आत्मा को हम भौतिक साधनों से नहीं देख सकते, उसका भौतिक साधनों से हम लोग मोल भी नहीं कर सकते, उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा दिव्य है, परमात्मा दिव्य है, इसके लिए आत्मा भी दिव्य है। आत्मा को ये मायावादी लोग क्या करते हैं, आत्मा प्रतिबिंबवाद, एक घड़े में पानी रखे, एक घड़े में पानी रखते उसमें वो आकाश दिखता है, दूसरे घड़े में पानी रखे तो उसमें मगर वो घड़ा फूट गए तो वो पानी एक हो जाता है। इस मायावादी का तर्क है, मगर ये मायावादी का तर्क सत्य नहीं है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का एक अंश है, कभी भी एक नहीं होता है, वो अलग है। महाविष्णु के शरीर के अंदर जाने पर भी वो अलग अलग ही रहता है। अगले श्वास जब ही निश्वास करते हैं महाविष्णु, तभी वो बाहर रखे अलग अलग प्रकृति के नियमों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण सत्यचित आनंद में है। ये जो इसमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्य शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल्म अनंत शेषम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजन। यस्य प्रभा प्रभवतो, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रभाव प्रकाश को सूर्यदेव ग्रहण करके पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाते हैं। उसी तरह सभी ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उसके अंदर परमात्मा का वास है। हम लोग पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो क्या होता है, पुण्य स्वर्ग लोक मिलता है, पाप कर्म करेंगे तो नरक लोक थे। मगर इधर बता रहे भगवान बताए, आप ब्रह्म भुवना लोको, ब्रह्म लोक से जाने पर भी हमारा पुण्य कर्म नष्ट हो जाएगा तो हम लोग को वापस नीचे आना पड़ता है। आप ब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ये आश्वासन दे रहे, देखो तुम कितने भी पुण्य कर्म करें तो किधर तक जाओगे, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, अलग अलग लोक में जो, और तुम्हारा पुण्य अंश खत्म होते वापस नीचे गिर जाएगा। इधर ये भी बता रहे, ये पंच तत्व के अंदर किस तरह भगवान का वास है वो भी बता रहे। एक सूर्य प्रकाश के इसमें कितना ताकत है, वो पूरा जल को सुखा देता है, पेड़ को सुखा देता है, पूरा पूरा सब को एक नष्ट कर देता है। फिर वही जो नष्ट हुआ जल वापस बारिश आते ही वापस वो हरा भरा हो जाता है। इधर सूर्य प्रकाश में कितना ताकत है ये भी इसमें मालूम पड़ता है। भौतिक दुनिया में जो भी हम लोग वस्तु, लकड़ी, लोहे और कौन सा भी जो भी पत्थर कुछ भी जना हो, उसको हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, वो तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग जीज के ये कर सकते हैं। मगर ये आत्मा जो है भगवान के अंश होने के कारण उसको किसी भी भौतिक चीज से उसको नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को भौतिक चीज छू भी नहीं सकता।
अभी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कपड़े पहने, हम लोग ड्रेस पहने, मगर हम लोग ऊपर से हमारा शरीर के ऊपर ड्रेस पहने, मगर शरीर को वो टच नहीं करता है। किस तरह कपड़े हमारा शरीर से विलग होता, उसी प्रकार आत्मा किसी भी जीव, ये हम लोग क्या सोचते हैं, आत्मा, ये शरीर को ही आत्मा सोचते हैं। हमारा एक बीमारी क्या है, इस दुनिया में आने के बाद हमारे अंदर एक बीमारी है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। पर भगवान, भगवान मालिक है, हम लोग इस दुनिया में आके मालिक के नौकर दास बनने के लिए हम लोग तैयार नहीं। सब लोग भगवान के मालिक, हम लोग मालिक है, हम लोग मालिक है, सब लोग मालिक बनना चाहते हैं। यही एक वर्क ऑफिस में काम करने वाला, कार फैक्ट्री में कार्य करने वाला, जो भी हो, अपने को मालिक समझता है। भगवान के चरण में जाके शरणागत होने का किसी को भी इच्छा नहीं रहता है। सब लोग साइज मुक्ति चाहते, भगवान के साथ एक होना चाहते, पुण्य कर्म करते तो साइज मुक्ति मिलता है, मगर वो पुण्य कर्म खत्म होते ही वापस हम लोग नीचे आ जाते। किस तरह हम लोग नीचे आ जाते वो भी बहुत सुंदर बताए, इसमें बताते भगवान। जब भी हम लोग, हमारा पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब बारिश के पानी जैसे ये हो के हम लोग बारिश के पानी के मुखांतर हम लोग नीचे गिर के मट्टी और घास के ऊपर गिर जाते हैं और हम लोग का दूसरा जन्म हो जाता है। बहुनाम जन्म नाम अंते, इधर भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्दते न। हाँ, वासुदेव परम गति, वासुदेव बहुनाम जन्म नाम अंते। हम लोग को बहुत 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 जन्म लेके आना पड़ेगा भगवान को जानने के लिए। ब्रह्मा परमात्मा भगवान एक है, मगर समझने का ढंग अलग है। हम दूर से एक पहाड़ को देखते हैं, हम लोग को दूर से वो पहाड़ देखे तो इतना हरा भरा सुंदर लगता है, मगर पहाड़ के नजदीक जाते हैं हम लोग को मालूम पड़ता है इधर कितने बड़े बड़े पत्थर है, इस पहाड़ के अंदर कितने जंगली जानवर है, ये सब हम लोग को मालूम पड़ता है। जो भक्त अपने आंखों से भगवान को दर्शन करता है, मूर्ख लोग ये नहीं जानते भगवान मनुष्य शरीर लेके आके हम लोग को सिखाया, मैं भगवान हूँ, मेरे शरण में आओ। बार बार भगवान बताते, बार मेरा स्मरण करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मानस करो, हर वक्त मेरा ध्यान करो। भगवत गीता में बार बार भगवान बताते, पर हम लोग मूर्ख लोग क्या बताए, ये नहीं, ये अजन्मा कृष्ण, कृष्ण अजन्मा कृष्ण नहीं है करके मूर्ख लोग भगवान को मानते नहीं है। माया के वशीभूत होकर मायावादी लोग भी भगवान कृष्ण माया में फंसा हुआ, वही यही बताते। शरणागत होने का मायावादी लोगों को मालूम ही नहीं, और शरणागत होना ये बहुत हम्बल तरीका है। इधर बता रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं ये हमारे शरीर के अंदर नख है, नख कैसे बड़ा हो रहा है, बाल कैसे बड़ा हो रहा है, बाल को कट करने पर भी वापस बाल बढ़ता है, नख को कट करने पर भी कोई साइंटिस्ट ये बता नहीं पाएगा ये कैसे हो रहा है। भगवान इतने महान है, भगवान की शक्ति का हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। कूप मंडूक प्रति हम लोग बनाते। शुद्ध भक्त, ये वही भक्त, शुद्ध भक्ति, ये हम लोग को भगवान को शरण में जाता है। अनेक वैदिक शास्त्र में से श्रुति ही हमारे एक प्रमाण है, श्रुति द्वारा ही हम लोग को आत्मा के बारे में सही सही ज्ञान मिलता है। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संभ्रगम्यो वायो रतापि जो वो पुराने भूल गए, पंतास्तु कोटि शतवत्सर, यानी अगर हम लोग को भगवान के बारे में जानना है तो हम लोग करोड़ों करोड़ों बरस तक वायुयान में प्रयाण करने पर भी हम लोग भगवान को जान नहीं सकते।
अगर हम लोग चाहे तो हवा में भी उड़ के जाके तलाश करें तो हम लोग भगवान को नहीं जान पाते, और मन के तेज के द्वारा भी चलने पर भी हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ, मगर मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग ध्यानावस्थित तद्गति न मनसा, वो लोग ध्यान करके अपने अंतरात्मा में भगवान को दर्शन करते। इधर वेदेशु दुर्लभ, वेद, सिर्फ वेद पढ़ने से भी भगवान का दर्शन होना बहुत कठिन है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मा भक्तो, मैंने भक्ति भगवान को जान सकते। अरे इधर भगवान बता रहे शरणागत होना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी बता रहे अगर कृष्ण भक्ति इतना आसान नहीं है, अगर आपको कृष्ण भक्ति में आना है तो शुद्ध भक्त का चरण रज को माथे पे लगाना पड़े। जब तक हम लोग शुद्ध भक्त के चरण रज को अपना माथे पे नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग कृष्ण भक्ति मिलना मुश्किल है। कृष्ण भक्त रूप में अभी हम लोग देखते भगवान कृष्ण ने बार बार बताया, और आखिर में ये भी बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर भी मूर्ख लोग भगवान के शरण में नहीं आते। इधर भगवान ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, स्वयं भगवान भक्त के रूप में आके हर एक जीव को भगवान का नाम का उपदेश दिया। रूप गोस्वामी पहले वो इतने बड़े जॉब, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु के चरण में आए। तभी उन्होंने उनके चरण में गिर के नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिशे नमो नमः, इस प्रार्थना की आज भी हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने वदान्य है, कलयुग के पतित जीवों को उद्धार करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए हैं और हम लोग को सिखा रहे, त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदारे। भगवान बता शरणागत होना बहुत कठिन है, किसी को भी झुक के प्रणाम करना भी उन लोग को नहीं होता है। इसके लिए बहुत पुण्य कर्म करना चाहिए। बहुनाम जन्म नाम अंते जो ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ये बहुत बहुत जन्म लेने के बाद ही हम लोग को मालूम पड़ता है भगवान इस सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही सबसे महान है। इधर चैतन्य महाप्रभु का हम लोग कैसे शास्त्र में लिखा हुआ है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण अंग सांग पार्षद यजंत ही सुमेधसा। कृष्ण वर्ण त्वचा कृष्ण, एक कृष्ण भावनामृत, इस हमारा एक कृष्ण भावनामृत बहुत बहुत परिपक्व ऑथराइज्ड संघ है। कृष्ण भावनामृत भगवान कृष्ण से आए हुए हैं, परंपरा से आए हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को त्रणादपि सुनिचिन तरोरपि सहिष्णुना होने का सिखाया। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग, वो लोग अपने मन से, ये अपूर्ण इंद्रियों से वो लोग सोचते, अपूर्ण इंद्रियों से वो लोग ये वेद शास्त्र को सुनते नहीं, देखते नहीं, पढ़ते नहीं, और अपने अपूर्ण इंद्रियों से अलग 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 तरीका से बताते, स्पोर्ट से सृष्टि का निर्माण हुआ वो सब। मगर हम लोग भागवतम में भी देखते हैं विष्णु तत्व, जीव तत्व सब सनातन है। आत्मा को हम लोग खंडित करने का जरूरत है। आत्मा पहले से ही विभाजित है, क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म कीड़े मकोड़े के अंदर भी आत्मा है। हवा में भी है, पानी में भी है, अग्नि में भी है, हाँ? सब जगह आत्मा का वासस्थान है। अभी हम लोग भगवत धाम जाने का हम लोग का ये है, एक गोल है हम लोग को, आखिर किधर जाना है। अलग अलग ये बताए है, पितृलोक है,
देवलोक अलग त्रिलोक, अगर किधर भी जाने का है तो हम लोग को पुण्य कर्म करेगा तो हम लोग को ये अलग पितृलोक या स्वर्ग लोक जा सकते हैं। मगर इधर भगवान बता रहे जो भी आप लोग में पुण्य कर्म करके जाओगे, मगर आप वापस इधर ही आपको आना पड़ेगा। मगर जो भी मेरे शरण में आता है और मुझे ये सब कुछ मानता है, वो मेरे धाम में आएगा, और मेरे धाम में आएगा, उधर से पुनः वो इस नहीं नीचे नहीं आएगा। आ ब्रह्म बोनालोको पुनरावर्तिनो अर्जुन माम कौन्तेय पुनर्जन्म ने विद्यते। भगवान बता रहे मेरे धाम में जो आता है वो वापस नीचे नहीं आता है। जो भी पुण्य कर्म करते हैं फिर भी वापस आते हैं। आत्मा स्वतंत्र है, किधर भी जा सकता है। भगवान बता रहे मेरे ध्यान करो, मेरे पूजा करो, मेरे चरण में आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें हमारा प्रिय होएंगे, मेरे धाम को आएंगे। चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही सिखाते। तृणादपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुना अमानेन मानदिना कीर्तनीय सदा हरे। मेरे लोक में आने से वो वापस नहीं लौटेंगे। ये जो अचल, स्थाणु, नित्य, शाश्वत, सनातन, जो सनातन जो है, हम लोग भगवान के साथ ही रहने वाले हैं। सर्वगत शब्द से हम लोग को मालूम पड़ता है, ये संशय नहीं है। जीव श्री भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए, वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी है। तो हम लोग हमेशा भगवान के साथ रहने वाले हैं, हमेशा हम लोग भगवान के शरण में रहने वाले हैं, हम लोग कभी भी नष्ट नहीं होते। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे। हम लोगों को भी हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।